हेलो स्टूडेंट्स, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली में आपका स्वागत है। तो आज हम खास बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो बच्चे 10वीं और 12वीं में इस 2023 वाले साल में फेल या कंपार्टमेंट हो गए थे और उनका साल भी खराब हो गया था। लेकिन अगर वो अभी भी 2 से 3 महीने के अंदर अपनी 10th या 12th पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि 2024 में आपका किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि पूरी आपको जानकारी इस सिंगल वीडियो के अंदर मिल जाए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेल स्टूडेंट्स के लिए मौका क्या है। तो देखिए, होता क्या है कि एनआईओएस के अंदर एक ऑन डिमांड करके एग्जाम होता है। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि ऑन डिमांड एग्जाम पूरे साल में चलता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, दूसरा यही ऑन डिमांड एग्जाम चलता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो टोटल पूरे 8 महीने ऑन डिमांड के एग्जाम चलते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे फेल या कंपार्टमेंट हैं। ठीक है, तो ये वाले जो रजिस्ट्रेशन है आपके जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तो हो चुके हैं खत्म, समाप्त हो चुके हैं। अब इनकी कोई ना तो डेट है ना ही कोई एग्जाम होगा। तो हर साल क्या होता था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में भी ऑन डिमांड एग्जाम्स होते थे, लेकिन इस बार दिसंबर में एग्जाम नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ आपके पास 3 महीने बचे हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। इन तीनों मंथ के अंदर आप अपने उन सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो जिन सब्जेक्ट में आप फेल या कंपार्टमेंट है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, इसमें मैं प्रोसेस बता रहा हूं। ऑन डिमांड में आपका प्रोसेस क्या होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, एग्जाम आपको देना होगा। कैसे कि मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल है या 2 सब्जेक्ट में फेल है या 3 सब्जेक्ट में फेल है, आपको फिर भी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा, चाहे एक सब्जेक्ट में ही क्यों ना फेल हो। और 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी, 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी। मतलब यह हुआ कि टीओसी का मतलब वो 2 सब्जेक्ट जिनमें आप पास हैं, वो कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जिनमें आप पास हैं, उन सब्जेक्ट के मार्क्स विद प्रैक्टिकल मार्क्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे नई वाली मार्कशीट में जो आपको एनआईएस की तरफ से मिलेगी। ठीक है, और हमें इसमें क्या याद रखना है, आपकी फेल वाली मार्कशीट सबमिट होगी, वो आपको सबमिट करनी है। ठीक है, कहां पर, एनआईएस के अंदर। तो ऑन डिमांड सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो बच्चे आपका सीबीएसई से हो, ठीक है, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से हो, चाहे वो सेल्फ एनआईएस से ही क्यों ना हो। जो बच्चा किसी भी बोर्ड से, किसी भी रजिस्टर्ड बोर्ड से पास किया हुआ है और उनमें से किसी सब्जेक्ट में फेल कंपार्टमेंट आ गया है, वो एनआईएस के अंदर ऑन डिमांड एग्जाम दे सकता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही होगा, 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी और जो आपकी पहले फेल वाली मार्कशीट है वो एनआईएस के रीजनल सेंटर में सबमिट होगी। हर स्टेट का अपना एक रीजनल सेंटर होता है जहां पर आपको उसे सबमिट करना होता है। ठीक है, तो फेल वाली मार्कशीट आपकी सबमिट होनी है। अब बहुत सारे बच्चों ने ये ऑन डिमांड का फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन उन्होंने क्या करा कि एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट का उन्होंने एग्जाम दे दिया और 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर के रिजल्ट आ गया। अब उनकी मार्कशीट में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये वाला काम नहीं किया है, उन्होंने अपनी फेल वाली मार्कशीट सबमिट नहीं करी है। अगर रीजनल सेंटर आपके आसपास है तो वहां जाकर के खुद सबमिट करके आओ अपनी फेल वाली मार्कशीट, और अगर नहीं है तो आपका जो आईडी कार्ड होगा, इस तरीके से आपके पास आईडी कार्ड है जिसमें 2 चीजें हैं, यहां पर आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, यहां पर आपका फोटो बना हुआ है और इधर
दूसरे वाली जगह पर वहां पर आपके एनआईओएस के रीजनल सेंटर का नाम लिखा हुआ है, तो उस रीजनल सेंटर पर पोस्ट कर दो अगर आप कर सकते हैं तो, ठीक है। लेकिन ये मार्कशीट आपको जरूर देनी होगी, तब तक आपको न्यू मार्कशीट नहीं मिलेगी। तो ये है ऑन डिमांड के लिए। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं? ऑन डिमांड में वो सभी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं जो 10th फेल है, जो 12th फेल है, ठीक है। तो जो 10वीं में फेल हो गए या 12वीं में फेल हो गए वो सभी बच्चे ऑन डिमांड के अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है वो हमें ध्यान रखना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो आपको देना होगा आधार कार्ड, आपको मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना है, और आपका फोटो पासपोर्ट साइज, अगर नहीं है तो आप चेस्ट तक का फोटो क्लिक करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्लेन वॉल पर खड़े होकर, प्लेन दीवार पर खड़े होकर के आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, और 10th फेल मार्कशीट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, 10th फेल मार्कशीट, ठीक है। ये काम करना है। अगर आप 12th फेल हैं तो भी आपको देना है आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और 10th पासिंग, मतलब 10th पास मार्कशीट जो आपके पास पहले की होगी, क्योंकि आपने 12th तभी करी है, आप 10th में पास हुए होंगे, और 12th फेल मार्कशीट। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तो 12th की फेल जो मार्कशीट है वो लेकर ही नहीं आए, अभी तक हमारे स्कूल से मिली नहीं है। अगर आपके पास नहीं है 10th की फेल मार्कशीट या 12th की फेल मार्कशीट, तो आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड मार्कशीट होती है, डिजी लॉकर से डाउनलोड करके आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आपको जब मार्कशीट सबमिट करनी होगी एनआईओएस के अंदर, वो ओरिजिनल मार्कशीट ही सबमिट होगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कहां सबमिट करने हैं? आपको सेंड करने हैं 9953056766 इस नंबर पर आपको ये डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के लास्ट आपके जब तक एग्जाम नहीं होते हैं सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज आपका रहेगा भाई? आपको एक तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो हम करेंगे। दूसरा, इसके अंदर असाइनमेंट भी सबमिट करने होते हैं, वो हम सबमिट करेंगे। फिर इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, अगर आपका प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो होगा उसके अंदर आपको 10 एक्सपेरिमेंट सॉल्व करके देने होंगे, तो वो सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करेंगे, ये काम भी हमारा होगा। आईडी कार्ड, हॉल टिकट सब हम आपको जनरेट करके देंगे। तो ये बिल्कुल गलती ना करें, क्योंकि इसके चार्जेस ज्यादा होते हैं ऑन डिमांड के फॉर्म फिल करने के, और जैसे ही आपने एक बार पेमेंट कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज, मेन बात यह है कि एनआईओएस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी नहीं होते हैं, आपको करेक्शंस ही करनी पड़ेगी, और करेक्शंस का चार्ज फॉर्म फिल करने के चार्जेस से ज्यादा होता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। कोई भी डाउट आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ऑन डिमांड जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके लिए है और कब से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, और एग्जाम जो है वो 2 जनवरी से एग्जाम इसके होने स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अभी अपनी सीट बुक कीजिए, जल्द से जल्द सीट बुक कीजिए, क्योंकि अब इसके अंदर टाइम नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।